अच्छा पहले मैं ही काट लेता हूँ। अंदर में वो तुमको पहले चाहिए बस एक्टिंग है। ये चाकू ले लो, ये भी ठीक आ रहा। आ रही थी, आ रही है, आ रही अच्छा है। हाल ही सीधा चलो ना एक मिनट आप क्या कर रहे हैं? आप पेड़ काट रहे हैं? जी क्यों काट रहे हैं? आपको पता है पेड़ हमारे लिए बहुत बड़े हैं, क्यों काट रहे हैं? इससे मत काटिए। ये पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो पेड़ हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल से मत काटिए। ये वस्तु जो है ना, ये केजी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेड़ से हमें फ्रूट मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, इसकी फ्रेश लीफ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर हम इसे काटेंगे तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। पूरा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है इससे। हाँ, एक पेड़ को बड़े होने में टाइम लगता है, तो ये आप मत करो। ये आपको इसको प्रिजर्व और सेव करके रखना। बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग जो है इस चीज को जो है बचा के रखें, इसी से हमारी जिंदगी जो है बाकी है। तो इस चीज को समझाने के लिए कल मैंने इस अपने गांव में जो है बुलाए हुए हैं फॉरेस्टर साहब, वो आप सब लोग को बताएंगे और मेरी गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे आए, ठीक है? और जी यहाँ हम ये समझेंगे आप। अच्छा, तो आज मैंने इनको जो फॉरेस्टर साहब है इनको बुलाया है कि हमारे गांव में जो है वो कितने प्लांट्स खत्म हो गए हैं और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और बहुत सारी जरूरी चीज़ें आप सब लोगों को जिनको इनकी अहमियत है वो ये बताएंगे, तो आप प्लीज। एक्चुअली मैं इनकी इनविटेशन पे आपके पास आया हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो प्लांट्स जो है उनको काट रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं और उसके साथ माहौल में खतरा पैदा हो रहा है। तो शायद आपका भी कसूर नहीं है। जब तक हमें पता ही ना होगा कि प्लांट्स की अहमियत क्या है तो हम उसको बचाने की या और ज्यादा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमारे बुजुर्ग लोग, पुराने लोग जो थे, हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके आगे पीछे पत्थर वगैरह लगा के बाउंड्री बना देते थे। वो हर जब हमारे इलाके में जब मौसम होता था जिसको हम काली रात कहते हैं, उस वक्त प्लांट्स वगैरह लगा देते थे। तो आपने देखा होगा यहाँ से हमारी जमीन कहीं पे नाले के, कट्ठे के, कस्सी के साथ लगती है, वहां पे वो प्लांट्स लगा देते थे और फिर वो हर किस्म का प्लांट लगाते थे। जो हमारे लोकल फल थे वो भी लगाते थे, जिससे हमारे पशु जो है, जानवर हैं, उनको चारा मिलता था, वो प्लांट्स भी लगाते थे। जिनसे उनको टिम्बर, लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, चाहे बालन के लिए, चाहे घर में जो है तामीर के लिए, उसके जो थे वो प्लांट भी लगाते थे। तो एक प्लांट को बड़ा होने में बहुत वक्त लगता है। चाहे वो साल में 1 या 2 प्लांट ही काटते थे, लेकिन वो करते क्या थे कि वो साल में 10-8 प्लांट्स लगा देते थे और उनके लगाए हुए जो पौधे थे, जो दरख्त थे, उनकी वजह से हमारी नस्लें आगे फायदा देती। पौधे की सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं हमारे लिए क्यों जरूरी है, सबसे पहले खुराक, फल, ये सब एक तरफ रखें। सबसे पहली बात ये है कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जिस्म में से जितने भी जानवर हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो जानदार जिंदगी के लिए जहर है और जो ऑक्सीजन है वो जानदार जिंदगी के लिए अमृत है, वो जिंदगी देने वाली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ अगर कोई चीज वापस कन्वर्ट करती है ऑक्सीजन में, वो सिर्फ हमारे पौधे देते हैं। और अगर पौधे ही ना होंगे तो पहली बात, जानदार जिंदगी बचेगी ही नहीं, सारी जानदार जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो पौधे हैं इनसे आपने देखा होगा हवा भी चलती है। इन पौधों की वजह से जंगलात हैं तो बरसातें हैं, अगर जंगलात नहीं तो बरसात नहीं, अगर बरसात नहीं तो पानी की कमी। और जिंदा रहने के लिए हमें 3 चीजें जरूरत हैं: खुराक, पानी, हवा, शेल्टर। तो शेल्टर में भी हमें पौधे ही काम देते हैं।
खुराक के लिए जितनी भी हमें खुराक मिलती है वो कहाँ से आएगी? पौधों से ही आएगी। Plants से। उनके पौधे ही ऐसे जो अपनी खुराक को तैयार करते, बाकी सारे हम इन पे डिपेंड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। नहीं तो आज आप देख रहे हो हर तरफ जो है बरसात जो है वो खत्म हो चुकी है, बहुत कम बरसात हो रही है। बरसात नहीं है तो बर्फ नहीं है, बर्फ नहीं है तो पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो जिंदगी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब हम जंगल काटते हैं, जब हम जंगल काट लेते हैं तो हमारे जितने जंगली जानवर हैं वो हमारा सरमाया है, वो हमारे देश का सरमाया है। बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स जंगलों के अंदर है, बहुत से जानवर जंगलों के अंदर है। तो जब हम उनका घर ही छीन लेंगे वो सारे चले जाएंगे, भाग जाएंगे। इसका आपने नतीजा अपने इर्द गिर्द देखा होगा शहरों के अंदर, जहां से हमने प्लांट्स काटे, बहुत से पंछी जो थे, बर्ड्स जो थे, जो हमारी पेरिफेरी में हुआ करते थे, जो सुबह हमें जागते ही सुकून देते थे, वो सारे के सारे आज खत्म हो चुके हैं। और उसकी वजह यही है कि हमने उनका जो घर था वो छीन लिया। उनके पौधे ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है उनके पास जहां पे वो रहे। उसके बाद आपको मैं एक बात और कहता चलूं कि हमें क्या करना है, हमें अपने बुजुर्गों के रास्ते पे चलते हुए अपने घर के आसपास जो भी खाली जगह मिलती है, जमीन है, उसके अंदर पौधे लगाने चाहिए। और उसमें दो किस्म के पौधे, एक तो पौधे हमें जो हमारी जरूरत के लिए लक्कड़ बालन या जो मवेशियों के लिए खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो लगाओ। और दूसरा, अगर हमारे घर के आगे पीछे सड़क है, सरकारी भी सड़क है, हम उस सड़क के किनारे भी पौधे लगाएं और फलदार पौधे। उसमें 2, 4, 10 दिन हमें पानी डालना पड़ेगा। और वो सड़क के किनारे जब हम पौधे लगाएंगे, वो चाहे मेरी जमीन का नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरी कौम का सरमाया होगा, मेरे इलाके का सरमाया होगा, मेरे देश का सरमाया होगा। और उन फलदार जो दरख्त होंगे सड़क के किनारे, उसमें से किसी भी पंछी को खाने के लिए फल मिलेगा, राहगीर जाने वाले को खाने के लिए फल मिलेगा, और उसके साथ उसको छाया भी मिलेगी। हमारा जो है माहौल साफ होगा, हमारी जो पोल्यूशन आलूदगी है वो खत्म होगी। तो हम ये कह सकेंगे कि हमने आने वाली नस्लों के लिए कुछ कहा है। सिर्फ एक शेर के साथ, दरख्त के साए में बैठे हुई नस्लों को क्या पता कितनी नस्लें गुजरी हैं इनको दरख्त बनाते। दरख्त नहीं काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे, दरख्त लगाएंगे। हमें पता नहीं था इसलिए काटे दरख्त, इसलिए बढ़िया। और तालियां जो है